अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बिज़नेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को पढ़ाया है, बल्कि अपने करियर में बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेस सक्सेसफुली रन भी किए हैं। सीरियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर मिस्टर राजा शाहिद जहांगीर साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। यू वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सर, आप अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी स्टडी, अपने करियर, कौन कौन से अपने बिजनेसेस किए। अगर आपके क्वेश्चन के पहले हिस्से से ही शुरू करें तो एकेडमिक्स वाइज मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है, MBA एंड BBA एज़ वेल फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बैक इन 2002। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे मैंने आई डिड सम स्मॉल कोर्सेज़ जो मैनेजमेंट साइंसेस के ही थे। इफ़ आई स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटी तो बहुत लंबा चला जाएगा इंस्टीट्यूट्स तो, लेकिन मेन एजुकेशन पे चला जाता हूँ। MSc है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप में, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड इंग्लैंड से। उसके बाद अगेन व्हेन आई केम बैक इन पाकिस्तान इन 2013-14, उस वक्त फिर मैंने अगेन आई डिड अनदर MPhil फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एंड दैट्स माय क्वालिफिकेशन ओवरऑल। और उससे पहले वैसे ही जैसे कैसे हम FSC मैट्रिक वो तो मीन इट्स नॉट टू टेल, वो सारे वही है जो कॉमनैलिटी होती है। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट, प्रोफेशन वाइज बैकग्राउंड करियर। ओके, स्टडीज़ के फ़ौरन बाद अगर मैं कहूँ तो मैंने यूनिलीवर में एज ए टेरिटरी ऑफिसर रावलपिंडी स्टार्ट किया था इन 2002 व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़ फ्रॉम इस्लामिक मास्टर्स। जब कंप्लीट किया था तो आई सर्व देयर फॉर लाइक 18 months टू कह लें कि 2 years, और देन आई मूव टू इंग्लैंड। लेकिन उसके अलावा जब मैं वापस भी आया 2013-14 में तो विजिटिंग में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया, बट एट द सेम टाइम मैं अपने बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। और सबसे पहले कह लें कि कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की जस्ट टू अंडरस्टैंड दी रियल इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इतने अरसे बाहर रहने के बाद जब मैं वापस आया तो। और उसके साथ साथ फिर कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ छोटी मोटी और चीज़ें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द मेजर तो मैंने ऑटोमोबाइल बिज़नेस में स्टार्ट किया, बिकॉज़ उससे पहले भी मैं इंग्लैंड में ऑटोमोबाइल बिज़नेस ही कर रहा था एज ए पार्ट टाइम स्टडीज़ के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने फुल फ्लेज एंड यू कैन से कि यहाँ पे मैंने कोई 6-7 साल अपना टोटल ऑटो केयर के नाम से एक काफ़ी बड़ा सेटअप किया, जिसमें मैं ऑटोमोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट लेवल को भी, प्राइवेट को भी, जिसमें हर किस्म की सर्विसेज में मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग। लेकिन उसके नाम से एक वो एंटरप्रेन्योर लुक आपको पता चलती होगी कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप से हूँ, कि वो उसमें सारी सर्विसेज एक ही जगह पे हम दे रहे थे। सो उसके अलावा मीन जैसे उस बिज़नेस से पहले मैं एकेडमिक्स में थोड़ा पार्ट टाइम काम कर रहा था। जब ये बिज़नेस मैंने सेल किया तो देन आई मूव कम्प्लीटली टूवर्ड्स ए न्यू फील्ड, कह लें कि एकेडमिक्स में मैं फुल टाइम आ गया और अपने वेंचर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट एकेडमिक बेस स्टार्ट कर दिए। तो अब मैं समझ लें कि पिछले 4-5 सालों से एकेडमिक्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ फुली अटैच हूँ, और अपने भी जो मेरे वेंचर्स हैं, बिज़नेस हैं, वो भी एकेडमिक बेस्ड ही हैं। इन जिसका जिक्र मैं शायद आपसे बाद में आइडिया फैक्ट्री का ही करूँ, जिसमें मैं यूथ को इंकरेज कर रहा होता हूँ अपने बिज़नेस की तरफ। बिल्कुल सर। शायद साहब, जैसे आपने हमें डिस्कशन हो रही थी और आपने बताया था कि आप PhD कर रहे हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में, तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? ओके, इस आंसर को करने से पहले मैं यही समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों को अवेयरनेस होगी, मीन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कह लें कि मेरी एक कुदरती तौर पे मेरी उसके साथ एफिलिएशन है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद है कि वैसे तो इसकी 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ी ईजी है, व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लेस दैन 10 पीपल, मीन नंबर ऑफ पीपल्स पे अगर हम काउंट करें 10 या 10 से कम एम्प्लॉइज़ हों तो हम उसको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, माइक्रो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटरप्रेन्योरियल बेस हो तो वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, जिसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बात हो, कोई जिद्दत की। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी जब स्टार्टअप्स होते हैं तो वहाँ पे
90+% जो बिजनेस हैं वो माइक्रो से ही स्टार्ट होते हैं जी। तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हेन यू हैव लेस देन 10 पीपल। एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, या बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? वैसे तो एकेडमिक का बंदा हूँ, बहुत सारी इसकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन एक ही बता देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि बहुत सारे उसके शेड्स पे बंदा खुद अगर सर्च करना चाहे तो कर सकता है। एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसमें इतनी रिसर्च या वो क्रिएटिविटी, वो कहते हैं ना, नयापन नहीं लाता। वो ट्रेडिशनल जो मॉडल्स होते हैं ना उन्हीं को कॉपी किया और उन्हीं को शुरू कर देता है। एंटरप्रेन्योर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, इनोवेशन जी, क्रिएटिविटी, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्टिंग मॉडल्स में नई लेके आता है जी। और जब वो नई लेके आता है तो वो एग्जिस्टिंग मॉडल में कह लें कि डिस्ट्रप्शन यानी इम्प्रूवमेंट लेके आता है। वो एग्जिस्टिंग हो या बिल्कुल नई तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग में जब नई लेके आता है तो हम उसको एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। तो हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को इसी बेस पे डिफरेंशिएट भी करते हैं और इनके बिजनेसेस को कि हमेशा एंटरप्रेन्योर जिद्दत की बात करता है, नएपन की बात करता है, और वो ये नहीं कि सिर्फ स्टार्ट में ही करता है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहा होता है। सो आई मीन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसने मॉडल पे जो काम किया था वो स्टार्ट, नाउ ही शी लुक्स, एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है कि अब उसी मॉडल को जो उसने सजेस्ट किया था इम्प्रूवमेंट के साथ, अब उसको और किस तरह इम्प्रूव किया जाए। सो एंटरप्रेन्योर हमेशा नए से नए तरीके, प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, उनकी बात कर रहा होता है। शेर साहब, जैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रहे हैं और अपने बिजनेस किए भी हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर्स की अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो वो टॉप ऑफ द टॉप कौन सी हैं? अगर आप क्वालिटीज़ तो अनकाउंटेबल हैं जी, जैसे कहते हैं ना लीडर्स, या हम किसी मैनेजर की बात करें तो, लेकिन अगर इसी के साथ मैं आपके क्वेश्चन के साथ एक और चीज़ कर दूं कि एक इट्स सजेशन एज वेल कि ये 2-3 क्वालिटीज़ या एडवाइसेस जो एक एंटरप्रेन्योर, एक यंग एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, बल्कि मैच्योर में भी अगर कहें तो होनी चाहिए और मस्ट है, जो बाकी चीज़ों को कवर कर लेती हैं। वो कि परसिस्टेंस। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है कि एकदम से सक्सेस नहीं मिलता, और हमारे यहाँ यूथ में ये एक कह लें कि हाइप है कि आज स्टार्ट करेंगे, कल हमने काटना शुरू कर देना। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। यू नीड टू शो द परसिस्टेंस। बड़ी कहते हैं ना, आपको बड़ी पी काटनी पड़ती है। यू नेवर नो, इट्स वन ऑफ द थिंग इज़ लक। आपकी वो आपके साथ कितनी है। जिनकी लक, मैं एक बड़ा रिलीजियस भी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहा हो तो चीज़ें ये हैं कि आपकी अगर लक है तो वो परसिस्टेंस माइट बी 2 years 3 years 5 year हो। अगर लक आपकी ज़रा ठंडी है हमारी तरह, तो वो हो सकता है कि जर्नी आपकी 10 साल 15 साल भी हो जाए, बट अल्टीमेटली आपको कहते हैं रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो वन ऑफ द थिंग इज़ परसिस्टेंस। अनदर इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक कह लें या एंटरप्रेन्योर की मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए इस सजेशन एज वेल, फोकस। हमारे यहाँ यूथ, एक जो प्रॉब्लम, यूथ क्या, एक मैच्योर एंटरप्रेन्योर भी या एक रिस्क टेकर, वो ये करता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, साथ ही उसको कोई और नज़र आती, वो भी शुरू करने की कोशिश करता है, और साथ ही कोई तीसरी भी शुरू करने की, मैं ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ। ऐसा पॉसिबल, दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक पीपल दे डू। और मैंने जो वर्ड यूज़ किया, फोकस इज़ फॉर वन टाइम एट वन। एक वक्त में एक काम करो और फोकस होके करो। जब वो अपने उस लेवल तक पहुंच जाए कि उसमें आप समझो कि अब इसका जो आपने मॉडल बनाया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये सिस्टम सही चल रहा है, देन इफ़ यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी विच इज़, जो आपको आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो तब आप नई चीज़ की तरफ जाएं अगर ज़रूरत है। अदरवाइज स्टिक विद द वन थिंग, उसी के अंदर, जिसको हम एक एकेडमिक में कहते हैं कि द वर्ड इज़ क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स, नहीं वो एक ही फील्ड में रह के उसी के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेके, तो आप ये इस चीज़ के साथ स्टिक रहें, तो दैट वुड बी मच बेटर। ये एक दो ऐसी जो कह लें कि करेक्टरिस्टिक्स जो लाजमी होनी चाहिए, इसके बिना कह लें कि आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। परफेक्ट। शायद साहब, अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपसे मैं आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछूं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछूं, तो अगर आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो। डेली रूटीन अब जो है वो काफ़ी डिफरेंट है।
और आज से 10-15 साल पहले जब हम बहुत यंग होते थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यंग है माशाल्लाह, तो लेकिन उस वक्त रूटीन कुछ और होती थी। वही बात कि वही मिस्टेक्स जो मैंने अभी सजेशन में भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हमसे हुई, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये मिस्टेक्स करें। तो अब जो रूटीन है वो काफ़ी फोकस्ड है। अब वो नहीं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो अपने जो गोल्स हैं, जो हर बंदे के होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं। आपका विजन एक होता है, उसी पे आप चल रहे होते हैं, लेकिन गोल्स थोड़े बहुत अचीव्ड होते हैं, फिर नए आ जाते हैं, एंड दैट्स द लाइफ। तो उसके मुताबिक जो है वो यही समझें कि अपने पूरे डे को मैं अब आपको क्या बताऊं कि सुबह कितने बजे उठता हूं, ये क्या करता हूं, ये ऐसी रूटीन नहीं है। मैं हर बंदा वही काम कर रहा होता है, लेकिन अपने जो गोल्स हैं उन पे फोकस रह के काम कर रहे होते हैं जी। और अपने टाइम को कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं जी। तो उसमें वो है कि किसी वीक के किसी दिन ज़्यादा काम हो रहा होता है, किसी दिन थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी आप मुझसे इंटरव्यू से पहले डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपको बताया पूरा पिछला वीक मैंने डेडिकेट किसी और काम के लिए किया हुआ था। अब बैक टू नॉर्मल में अपनी रेगुलर रूटीन पे हैं, वही कि ये करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून, ये अपनी टास्क को बिल्कुल। वो मैं 4 to 5 अगर मैं टास्क आपसे पूछूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली बेसिस पे आपने कंपलसरी करने ही करने होते हैं, तो वो उनमें क्या है? देखिए अब मैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और चले आपने कर दिया, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द थिंग। मैं अब एकेडमिक्स के साथ अटैच हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी इंस्टीट्यूशनल होती हैं, वो कर रहा होता हूँ, वो भी एंटरप्रेन्योरियल बेस ज़्यादा है जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने कर लिया, पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम करता हूँ अब वही बात कि दूसरों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना या इम्प्रूव करना बहुत अब कोशिश कर रहा तो पढ़ूँ वो चीज़ें जिनमें मैं कुछ करना चाहता हूँ, खुद सिखाना चाहता हूँ, उसमें कुछ कहीं अगर इम्प्रूवमेंट और कर सकता हूँ तो उससे रिलेटेड मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत चीज़ें कर रहा था। एंटरप्रेन्योरियल बेस बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनल, उनको मैं फॉलो कर रहा था, उनके ब्लॉग्स को, उनके रिटन मटेरियल को पढ़ रहा होता हूँ। एकेडमिक्स की चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ जो मेरे उससे गोल्स से रिलेटेड है। तो ये रूटीन में यही समझिए कि पढ़ना पढ़ाना अब बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में रूटीन में आया हुआ है। हाँ, किस टाइम क्या हो रहा होता है, हमारी छोटी मोटी ऊपर नीचे रूटीन चेंज होती रहती है। जी बिल्कुल, परफेक्ट। शायद साहब, जैसे आपका पढ़ना पढ़ाना, जैसे आपने कहा, और पढ़ना पढ़ाना है एंटरप्रेन्योरशिप ही, तो अगर मैं आपसे पूछूं, और आपने जिस तरह पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात की है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई बुक्स, कोई सोर्सेस या कोई प्लेटफॉर्म्स जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को रेफ़र करना चाहते हो, तो वो कौन से होंगे? बुक्स के लिहाज से वैसे देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लाइफ के किसी स्टेज से गुजर रहे होते हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है जी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40+ हो गया हूँ, तो अब मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता हूँ और प्रोजेक्ट्स मेरे जो हैं, जो टास्क हैं वो एकेडमिक बेस्ड है। तो यूथ के लिए अगर मैं बुक्स कहूँ तो 2-3 बुक्स बड़ी फंडामेंटल जो हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में या अपनी पर्सनल लाइफ में भी, 1 मिनट एंटरप्रेन्योर, दैट्स अ वेरी बेसिक। द प्रेजेंट एक बहुत प्यारी बुक है जो लिविंग इन द प्रेजेंट में, दैट्स वन ऑफ द बुक जो मैं कहता हूँ। एंड देयर आर फ्यू मोर, द पैशन आर आमिर की इज़ वन ऑफ द बुक। पर्सनल डेवलपमेंट में देयर आर मैनी बुक्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अभी जिस वो कहते हैं ना कि फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना, इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा। तो अब जिस फतूर में हम हैं तो उसके मुताबिक अब मैं काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो पर्सनल डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बेस, यूनिवर्सिटी बेस एजुकेशन में हूँ, तो यहाँ पे बैचलर मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स की तरह, उनके मेंटोर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। तो उनको सिखाने के लिए ख़ुद को इम्प्रूव करते रहना, उन प्लेटफॉर्म्स को बहुत फॉलो करता हूँ। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ एजुकेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट, ERDC है। एंड देन बहुत सारे रिलीजियस और हमारे उलमा हैं जिनको मैं सुन रहा होता हूँ, जो कह लें कि दूसरों को सिखाने के लिए हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, उन पे बात कर रहे होते हैं। एंड थिंग्स लाइक दिस, इन्हीं को जनरल तरीके से कर रहा हूँ, तो जिसकी जो लाइकिंग है उसके मुताबिक। गुड। अच्छा शायद साहब, हर इंडस्ट्री अगर हमें कुछ ना कुछ दे रही है तो हमसे कुछ ना कुछ ले रही है, कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन साइड या कॉस्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर क्या है, तो
डाउन साइड इसकी वही बात अब डिफरेंट है। पहले कुछ और थी, जब मैं बहुत ज़्यादा अपने बिजनेसेस में इंडल्ज होता था या मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा होता था, तो उस वक्त ये था कि सोशल लाइफ, जो आपकी फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। डाउन साइड इज़ वन दैट थिंग। आपको दोस्त छूट जाते हैं क्योंकि आप अपने आइडिया पे, अपने बिज़नेस पे ही काम कर रहे होते हो और आपके लिए सब कुछ वही होता है, और होना भी चाहिए। जिसको मैंने फोकस का वाला थोड़ी देर पहले सवाल किया, वो होना भी ये चाहिए। लेकिन अब जिस तरह हम काफ़ी मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, तो अब डाउन साइड ये है कि शायद अब काफ़ी कम हो गई है। अब हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं जिनमें हमने पिछले कह लें कि 30 से 40s में इतना टाइम जो सारा बिज़नेस को देते रहे या एंटरप्रेन्योर वेंचर्स को, तो अब वो फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं, तो अब वो उनकी तरफ चले गए। अभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, अब ठीक है कि अभी चीज़ें अब सीख गए हम। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द डाउन साइड जो मेजर आपकी चलती है, और बाज़ लोगों की तो इस स्टेज पे भी यही चल रही होती है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं ठीक। शायद साहब, अब अप टू डेट हैं, मतलब कि करंट पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी आप रिलेट कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो तमाम केस स्टडीज़ भी आती हैं। तो कौन कौन से ऐसे फ्लॉज आप देख रहे हैं करंटली और आप कैसे उनको ओवरकम करना चाहते हैं? हमारा जो इकोसिस्टम है, चले इसमें वही बात कि मैं भी एक लर्नर हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व हूँ, काम कर रहा होता हूँ ऑनलाइन और सीख रहा हूँ। हमारा इकोसिस्टम जो पाकिस्तान का है वो अभी कह लें कि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैं। फ्लॉज बहुत सारे हैं, उनको मैं फ्लॉज नहीं कहूँगा, इट्स प्रोसेस स्टेजेस। हम दुनिया से हम डेवलपिंग नेशन हैं, तो डेवलपिंग नेशन में यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें फिर दूसरे जो डेवलप नेशन है वहाँ पे चीज़ें मैच्योर होती हैं, वो करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स वो यहाँ पे फिर, तो अभी हम उन चीज़ों को यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि अडॉप्ट कर लें, और उन चीज़ों को उसी तरह जिस तरह उन्होंने हमें गाइड किया हुआ है हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स डिफरेंट है, हम लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर यहाँ के लोगों का डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट्स ए प्रोसेस, ये प्रोसेस का हिस्सा है, इसको मैं फ्लॉ नहीं कहूँगा। चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको देख रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं। अब देखें, हमारे बहुत सारे पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने को, NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, यूनिवर्सिटीज़ अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स और इकोसिस्टम बना रही हैं। मैं अभी जिस इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, तो वहाँ पे भी इको एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत वी आर वर्किंग लॉट, इंक्यूबेशन सेंटर, ये वो सारी चीज़ें, ताकि उस प्रोसेस में जब बच्चे आएँ तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के या अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के निकलें। तो उसमें वही बात कि इस ड्रिल में मिस्टेक्स होती रहती हैं, और इम्प्रूवमेंट, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट इससे की कंपोनेंट, इसी तरह इकोसिस्टम में भी, पाकिस्तान में भी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि मिस्टेक्स कम होंगी और अच्छे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे। बिल्कुल, ग्रेट। शाह साहब, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट किस्म के ना प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या पाकिस्तान में डिफरेंट लेवल पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस स्टेज पर नेक्स्ट मिशन क्या है और आप पाकिस्तान के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, देखें, मैंने पहले ज़्यादा बिजनेसेस, मेरे कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, फूड बिज़नेस मैंने इंग्लैंड में भी किया, यहाँ पे मैंने और बिजनेसेस किए। अब मैं जिस की तरफ फोकस्ड हूँ वो एजुकेशनल बिज़नेस है। मैं अभी भी आइडिया फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एक छोटा सा वॉलंटियर मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं यूथ को इनकरेज कर रहा होता हूँ कि अपने बिज़नेस करो, बेशक वो छोटा ही है, जिसको मैंने माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि यूथ को जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं वो इनको कि नहीं, यानी इनको बताना है कि वो नहीं करनी, उनसे किस तरह बचना है, क्योंकि हर्डल्स, बैरियर्स हर जगह होते हैं। तो इन्होंने जब अपना कोई आइडिया परस्यू करना है तो उसमें शुरू में क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जब स्टार्ट हो जाए फिर क्या करना है, तो वो आइडिया फैक्ट्री के थ्रू या इंस्टीट्यूशनल बेस जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स, मेंटरशिप दे रहा होता हूँ, या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन का मैं अगर हिस्सा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं यही चीज़ें एक्टिवेट कर रहा होता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, वेदर इज़ बाय एक्सपेरिमेंट और वेदर इज़ बाय स्टडी, वो मैं अच्छे तरीके से अपने पाकिस्तान और अपने यूथ
कि किसी भी जगह पे मैं हैं उनको मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। दैट्स माई एम। ग्रेट ग्रेट। एट लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अगर एक एडवाइस देनी हो यंग एंटरप्रेन्योर्स को तो वो क्या होगी? वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप। चले देखें, वैसे तो मैंने एडवाइस ऑलरेडी एक क्वेश्चन में वो कर दी है, तकरीबन बात वही हो जाएगी, उसी को मैं वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एडवाइस यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़े मज़े की फील्ड है, जिसमें वन ऑफ द अट्रैक्टिव फील्ड है जो यूथ दे लव टू पुट दिस वर्ड ऑन द टाइटल के आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो है तो बड़े मज़े की, लेकिन ये डिमांडिंग भी है। डिमांडिंग मीन यू नीड टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स। व्हेन मीन आप गिव अप भी हो सकता है और गिव अदर सेंस में भी, तो आपको इसको बड़ा वक्त देना पड़ता है। और आप कहो कि आपके बहुत सारी चीज़ और मुश्किलों के साथ, हैबिट्स के साथ ये चीज़ें चलें और आप चीज़ें इसको एज ए कैजुअल लेके चलो, नहीं, उसमें फिर आप लॉस करोगे। यू नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड परसिस्टेंस। दैट्स अगेन द सेम वर्ड। और अगर करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को ऑप्ट करना है तो उसके कुछ चीज़ें हैं जिसको हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जिसको मुझे नहीं पता था, लेकिन ये नहीं इतना मैं स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता था जब अपने बिजनेसेस को मैंने स्टार्ट किया, वो है कि जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, या उसकी एक और देयर इज़ अनदर नेम इन एकेडमिक्स के हम बिजनेस प्लान्स बनवाते हैं। तो वो ऐसी एक्टिविटी है जो आपको किसी आइडिया को भी पॉलिश करने के लिए या आपको और डेप्थ में जानने के लिए बहुत अच्छे मेंटोर्स को पिक करें, बिज़नेस प्लान, अपने आइडियाज़ को वैलिडेट करें, उन पे बिज़नेस प्लान बनाएं और एग्जीक्यूशन से पहले अपने जो उस फील्ड के लोग हैं उनसे मिलें एंड देन डू द बिस्मिल्लाह एंड इंशाल्लाह यू विल सी के अल्लाह तवक्कल काम करें, फोकस होके चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच कि आपने सर इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। बहुत सी चीज़ें आपसे सीखते रहते हैं और बहुत सी चीज़ें इस इंटरव्यू से मैंने सीखी हैं अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ इससे सीखेंगे। यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।